बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला जुमा या पीर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट में बताया कि एहतजाज से मुतालिक ऑप्शन वजीर आजम के सामने रखे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौकफ और पाकिस्तान के ऑप्शन पर भी तफसीली बातचीत की गई है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी, जिसमें T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को इस बारे में ब्रीफ भी किया। मुलाकात में बांग्लादेश को मेगा इवेंट से बाहर निकालने समेत दीगर उमूर पर भी गौर किया गया है। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला जुमा या पीर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट में बताया कि एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वजीर आजम के सामने रखे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौकफ और पाकिस्तान के ऑप्शन पर भी तफसीली बातचीत की गई। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी, जिसमें T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया था। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को इस बारे में ब्रीफ किया। मुलाकात में बांग्लादेश को मेगा इवेंट से बाहर निकालने समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की गई है। न्यूज बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बताएं कि गुल प्लाजा में अमवात का जाला नहीं, मुतासरीन को 1 करोड़ रुपए देंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर दुकानदार जब तक पांव पर खड़ा नहीं होगा उसे 2 माह तक 5 लाख रुपए देंगे। कराची चैम्बर के साथ मिलकर दुकानदारों के नुकसानात को पूरा करेंगे। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिलाएंगे। सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। गुल प्लाजा इसी नक्शे से बनेगा, 1 इंच भी कम नहीं होगा। दुकानदारों को 2 माह के अंदर दुकानें भी दी जाएंगी। FIR कट गई है। इंक्वायरी में जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। जिन बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी इकदाम नहीं किए गए उन्हें सील करेंगे। कमर्शियल इमारतों के मालिकान से कहूंगा कि हुकूमत से ताउन करें। हादसा बहुत बड़ा है, ये वक्त तनकीद और कशीदगी पैदा करने का नहीं। कोरंगी कॉजवे को शाराय भुट्टो से मुंसलिक करेंगे। बारिशों में कोरंगी, लांडी और दीगर इलाकों के लोगों की बिला तातुल आमदोरफ्त भी मुमकिन होगी। जो लोग इन लोगों की जान गई है, जान का अजाला कोई भी नहीं है। उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, उनके लवाकिन के। और हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जी 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। तो हम ये जो 1200 के करीब दुकान थे उनको अगले 2 महीने में, जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए दिए हैं ताकि वो 2 महीने अपना गुजार सकें। इन 2 महीनों में हम उनको उनकी इन्वेंट्री जो उनका सामान पड़ा था उसको पूरा करने के लिए वो जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो पेमेंट सारी हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। हम हमारी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का एक यूनिट है जिसको MESI-DF करते हैं, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, उसके ज़रिए से हम हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज, जिसका कोलैटरल यानी सिक्योरिटी भी हुकूमत खुद देगी, उसको किसी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। 6 लेन का ब्रिज है, 3 लेन ईच साइड पे। 6 अरब रुपए से ज़्यादा इस पे लागत आई है बनाने में। और इस ब्रिज के होने से, जैसे मैंने कहा, एक तो जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके लोगों को फ़ायदा होगा। कराची में जलने वाले गुल प्लाजा की इमारत को सील करने का अमल जारी है। सानहे के 10वें रोज कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग लगा दी है। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम ने मुतासरा इमारत का जायजा लिया। सानहा गुल प्लाजा में 79 अमवात की तस्दीक हो गई है। 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। बाकी की शनाख्त DNA का अमल जारी है। 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि अगर अभी भी किसी का कोई प्यारा लापता है तो वो राबता कर सकता है। सानहा गुल प्लाजा में 82 अफराद लापता थे। 23 लाशों का डाटा हुकूमत को भेजा जा चुका है ताकि वर्सा को अदायगी की जा सके। कराची गुल प्लाजा में आग के वक्त इमारत के दाखिली और खारजी रास्ते ताले लगाकर बंद कर दिए गए थे। गुल प्लाजा की इमारत को सील करने से पहले क्लियरेंस के दौरान बेसमेंट की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में बेसमेंट में आने और जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे देखे जा सकते हैं। जराये के मुताबिक गुल प्लाजा में इब्तदाई तहकीकात में आग बेसमेंट में लगना रिपोर्ट हुई थी। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुक्काम को आगाह भी कर दिया। हुक्काम के मुताबिक 17 जनवरी की शब आग से गुल प्लाजा की 1200 दुकानें मुतासिर और एक इमारत का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया था। लाइट मारो।
आगे शटर लगाओ ना। ये लाइट मार एक मिनट रुको, मुझे साफ करना होगा। कहाँ ताले? ताला तो कहीं पे भी नहीं लगा। शटर तो ये देखें, ये शटर बंद है। ये कहते हैं कि इनका कहना है कि बेसमेंट खुला हुआ था। मार ताले पे मार। ये देखें, ये ताले लगे हुए हैं। ये ताला पीछे से भी लगा हुआ है। बंद की हुई बेसमेंट। फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट की तरफ ये रास्ता आ रहा है, जो ये शटर बंद है, ये देख सकते हैं। तो साइड करो, ये ऑल क्लियर है। सर्च क्लियर है। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, स्टेट बैंक ने शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने बताया कि शरह सूद 10.5% ही रहेगी। महंगाई की शरह 4.7% पर बरकरार है। 2 माह तक शरह सूद 10.5% बरकरार रहेगी। गवर्नर का यह भी कहना था कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। हुकूमती पॉलिसी से दरामदाद में कमी हो रही है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 6 से कम करके 5% कर दी गई। ये भी कहना था कि जून में अफरात ज़र बुलंद सतह तक जा सकती है। रवां बर्स गंदम और कपास की पैदावार में इजाफा भी मुतवक्के है। और अब मौसम की बदलती सूरत हाल से आगाह करें। बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कई फुट बर्फ पड़ चुकी है। मुतादिद राबता सड़कें बंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम और सैकड़ों अफराद महसूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज मौसम मतला जुज़वी पर आलूद है। महकमा मौसमियात ने आज रात से कल तक नारान, कागान, दीर, सवात, कालाम, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, अस्तूर और इसकरदू, मरी, गिलियात, वादी नीलम, बाग, पूंछ और हवेली समेत कई इलाकों में मजीद शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदा गिरने का भी खतरा मौजूद है। इस दौरान सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब की सहूलियात और हिदायत जारी कर दी गई हैं। आज लेहा -14, अस्तोर, कालाम, नथिया गली -9, कालाम, पारा चिनार -8, गोफ्स -7, मालम जब्बा -6 और इसकरदू में -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। ईरान के रास्ते एक और मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चमन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आबागर, वादी कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, कोजिक टॉप और कान मेहतरजई में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बायस कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नोशकी, हन्नाई और जोप में सड़कों के बंद और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कल्लात में -8 और कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दीगर खबरें भी बुलेटिन में शामिल करें। बताएं कि नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में मुमकिना बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 10 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मालाकंड, कुरम, वजीरिस्तान, मानसहरा, मोहम्मद बुनेर, हरीपुर, एबटाबाद, पिशावर, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी कुरक, बनू, डेरा इस्माइल खान और कोहार में बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तूर, गिलगित, गजर, दयामीर, इसकरदू, हुंजा, शिगर के इलाके भी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान मौजूद है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जो रवां हफ्ते इसी तरह रहेगी। कराची का दर्जा हरारत फरवरी में बढ़ने का इम्कान है। फरवरी में 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। आइंदा हफ्ते बारिश का कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज सुबह जिना टर्मिनल और अतराफ के इलाके सर्द तरीन रहे हैं। जिना टर्मिनल पर कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दूसरी जानब सिंध में सर्दी के बाद स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तोसी कर दी गई। सिंध में स्कूल
4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स पर यकसा होगा। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि चीन की जानिब से पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की चौथी खेप बजरिया बहरी जहाज कराची पहुंच गई है। इमदादी खेप में 1000 स्लीपिंग बैग्स, 14000 खेमे, 12000 कंबल भी शामिल है। इमदादी सामान को ट्रक्स के जरिए NDMA के कराची वेयरहाउस पहुंचा दिया गया। इससे कबल गुज़िश्ता माह इमदादी खेप में 100 कश्तियाँ, 5000 खेमे और 8000 कंबल भेजे गए थे। चौथी इमदादी खेप में मजमूई तौर पर 45000 कंबल, 20000 खेमे, 100 कश्तियाँ, 1000 लाइफ जैकेट और 5000 स्लीपिंग बैग्स मौसूल हो चुके हैं। NDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में जरूरत के मुताबिक इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। नाज़रीन को बताएं कि अमेरिका की मुतादिद रियासतों को कई बरसों के सबसे शदीद तूफान का सामना है, जिसके बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया और 7 अफराद अब तक हलाक हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी और बारिश में सर्द हवाओं का राज है। न्यूयॉर्क के देही इलाकों में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। शदीद बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 16,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गई, जबकि 9 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस अमरीका की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खून जमाती सर्दी से 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा है। वाशिंगटन और गिरदनवा में 6 से 10 इंच बर्फबारी की पेशगोई की गई है। उसकी वजह से आज वफाकी दफातर भी बंद रखने और न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस कराने का भी ऐलान किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अमेरिका में बर्फानी तूफान का असर अगले हफ्ते तक बरकरार रहेगा। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। इस्लामाबाद में मुनक्कदा तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद रहे हैं। मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इस मौके पर इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफत, सयाहत और दीगर शोबों में ताउन के मौके भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी इत्तेफाक हुआ है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थॉन सोई ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौके भी मौजूद हैं। बाहमी मफाद के शोबों में ताउन बढ़ने में दिलचस्पी भी रखते हैं। मुस्तकबिल में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल कदर बनाएंगे। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। Building on this positive foundation, we agreed to work closely to expand cooperation in all priority areas. Excellencies, ladies and gentlemen, we undertook a comprehensive review of bilateral cooperation, including political, commercial, trade and cultural areas, as well as people-to-people exchanges. Both sides noted the significant untapped potential for cooperation and underscored the importance of advancing engagement through sustained, structured, and results-oriented initiatives. We signed a foreign office consultation arrangement. So we intend to sign this many MOU agreement between the two countries, particularly for the economic cooperation, not only the political cooperations, also the trade and business, for the investments. We also wish to sign many MOU for the promotion and protection of trade and of investments, and at the same time to avoid the double taxation or that kind of things, help to facilitate the business community, not only the government-to-government cooperation. We expected to have the more cooperation between the business to business and also people-to-people contact. It can be strengthens our relationship and promote our relationship in the future. Normally, after these meetings, we have we raise many things to seek the opportunity from
सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के इल्जाम सामने आ गए। नैब ने मुबैना करप्शन की मुकम्मल तहकीकात भी शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नैब ने सूबाई महकमा एंटी करप्शन से तहकीकात का तमाम रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर तहवील में ले लिया। इंक्वायरी टीम ने मुलव्वस अफसरान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और निजी कंपनीज के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात करने की सिफारिशात भी की हैं। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन, तहकीकात नैब के सुपुर्द। ज़राए के मुताबिक नैब ने महकमा एनर्जी सिंध के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि जाली कस्टम दस्तावेज के जरिए अदायगियाँ की गई। 21 गुड्स डिक्लेरेशन में से सिर्फ 5 असली निकली। दरामद की गई मिकदार में बड़े पैमाने पर फर्क पाया गया। हजारों सोलर फैंस और माउंटिंग फ्रेम्स की फर्जी दरामदात जाहिर की गई। इस मद में सरकारी खजाने को 3 अरब 21 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। ये मंसूबा आलमी बैंक के $100 मिलियन कर्ज से चलाया जा रहा था, जिसके तहत कम आमदनी वाले घरानों में 2 लाख सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाने थे। नैब ज़राए का कहना है कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के इल्जाम सामने आने पर वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा एंटी करप्शन से तहकीकात के तमाम रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर ले लिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की इब्तिदाई रिपोर्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की अदायगी और निगरानी के निज़ाम में संगीन खामियां और मुमकिना मिली भगत सामने आई है। इंक्वायरी टीम ने मुलव्वस अफसरान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और निजी कंपनीज के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात करने की सिफारिशात की हैं। नैब ने तमाम मुतालिका महकमों को मुकम्मल ताउन और रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। कराची में पानी चोरी रोकने के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। वाटर कॉर्पोरेशन को खुसूसी इख्तियारात भी तजवीज़ कर दिए गए हैं। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, कराची में पहली बार पानी चोरी के मुकदमात के लिए वाटर कॉर्पोरेशन का खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया गया। खुसूसी ट्रिब्यूनल का इफ्तिताह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने किया है। इफ्तिताही तकरीब में CEO वाटर कॉर्पोरेशन अहमद अली सिद्दीकी और COO इंजीनियर असदुल्ला खान ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब वाटर कॉर्पोरेशन के मरकजी दफ्तर कारसाज में हुई, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और मेयर कराची ने हाइड्रेंट सील मैनेजमेंट और कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर का भी दौरा किया है। CEO वाटर कॉर्पोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने आला हुक्काम को ब्रीफिंग दी। मेयर कराची के मुताबिक वाटर कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत खुसूसी ट्रिब्यूनल को मुकम्मल कानूनी हैसियत हासिल है, जिसमें पानी चोरी की रोकथाम के लिए तेज और मौसर कार्रवाई का आगाज हो गया है। पानी चोरी से मुताल्लिक मुकदमात को तेजी से निपटाया जाएगा। आम खबर दें, सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 बिलों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद 7 बिल कानून बन गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम से। जी फैसल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी, सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 अहम बिलों की मंजूरी दे दी और उन पर बाकायदा दस्तखत कर दी। इसके बाद ये एक्ट बन गए हैं। सदर जरदारी ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2026, कौमी टैरिफ कमीशन और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड तरमीमी बिल, जबकि घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल, दानिश स्कूल अथॉरिटी और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल और ट्रांसफर ऑफ रेलवे तरमीमी बिल जो की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम, आपका बहुत शुक्रिया।